अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इमरान अहमद, देहात एक्सप्रेस न्यूज़ चीफ एडिटर। जहां हमसे मुलाकात हुई इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन की संस्थापक सबा खान जी। आज का ये जो दौर चल रहा है सियासत का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? बताइए अपना परिचय। सबा खान, सोशल एक्टिविस्ट और सियासत के दौर की बात कर रहे हैं। आपको यहाँ तो क्या सियासत चल रहा है तो आप देख ही रहे हैं। ये राजतंत्र हो गया जिसको प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र तो कहीं नहीं गया है बिल्कुल। और आप हर तरफ देख रहे हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं रह गया। हर जिसको देखो मनमानी रह गई। हर सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है हर तरफ। अभी आप जैसे कि आप कांवड़ियों को देख लीजिए, हर जगह तोड़ फोड़ कर रखी है, हर जगह पे तोड़ फोड़ कर रखा है। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ जी ने अभी नमाज पर ये कहा था कि लोगों को नमाज रोड पे नहीं पढ़ना चाहिए। अभी छोटी सी टॉपिक उठा रही है कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, इससे लोगों को दिक्कत होती है। तो साल में 2 नमाज होती है, ईद और बकरीद। क्या आप ऐसा नहीं लग रहा है कि आप सीधा प्रदेश सरकार को टारगेट कर रही हैं, सीधा भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रही हैं? देखिए, सरकार किसी की भी हो, अगर सिस्टम में है तो सब बात उसी की जाएगी ना। सरकार किसी की भी सिस्टम बात उसी की जाएगी। अभी योगी जी ने कहा था कि आप बता तो रही हो कि नमाज नहीं रोड पे पढ़ने को है, रोड जाम हो जाती है। और उन्होंने लाइसेंस कहा तो छीन लो, पासपोर्ट रद्द कर दो, जब्त कर लो। इसके पासपोर्ट रद्द करने की बात कर रही है भाई जो नमाज पढ़ रहे थे उनके लिए कहा था उन्होंने खुलेआम। लेकिन इस टाइम जो कांवड़िया है तो वो तो नमाज तो शांति से आधे घंटे 20-25 मिनट के साल में 2 बार होती है। और ये 1.5 महीने का जो कांवड़िया का सिस्टम है, डेली तोड़ फोड़ कर रहे हैं, किसी का ढाबा तोड़ दे रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं जानवरों की तरह। तो योगी जी सरकार को ये नहीं दिख रहा, पूरा रास्ता जाम कर दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि आज के जो कांवड़िया चल रहे हैं ये तमाम लोगों को परेशान करते हुए चल रहे हैं, इनके ऊपर इनका निशाना है। और सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जो सरकार चल रही है इस वक्त, उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? सरकार को मैं कहूँ कि सरकार कैसे चल रही है? सरकार तो चल ही नहीं रही है। सरकार का मतलब होता चलने का तो सही तरीके से काम करना। कैसा चलना चाहिए सरकार को? कैसे सरकार ने जैसे मिशन चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार को चाहिए कि मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम करना चाहिए। न तो सरकारी मतलब जितनी सरकारी स्कूल थे 27,000 वो बंद कर रही है। ये सरकार चल रही है, इसको सरकार कहते हैं। आप पाठशाला की जगह मधुशाला खोल रहे हैं, पाठशाला बंद कर रहे हैं, क्या ऐसी सरकार चलती है? आप पाठशालाओं को इस तरीके से टारगेट करने का क्या मतलब है? अरे भाई क्या टारगेट है? मैं बेटी हूँ देश की, मैं बेटी हूँ देश की। बेटी बचाओ पर हमारी सरकार जो मुहिम चला रही थी उस पर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो कहीं बची नहीं। बलात्कार तो इतना हो गया है कि हर मिनट पर खबर मिलती है। और यही दूसरी बात, बेटी पढ़ाओ पर जो था, इनको और अच्छा काम करना चाहिए बेटी बचाओ पर, जिससे तो लोग हजारों करोड़ रुपए इस पे खर्च हुए प्रोजेक्ट पर, 1000 करोड़ रुपए। लेकिन क्या यही था कि लास्ट में आके वो ताला लगा दो? क्या पाठशालाओं में शराब की वो नशेड़ी बैठेंगे? अब इनका कहने का मतलब ये है कि आजकल जो पाठशालाएं हैं, योगी आदित्यनाथ जी उन पाठशालाओं को कम कर रहे हैं। धीरे धीरे उनकी संख्याएं कम हो रही है। 5000 बंद हो चुकी है, 5000 बंद हो चुकी है। 27,000 बंद करने की टारगेट है और 27,000 मधुशाला जो है खुल रहे हैं। अच्छा, पाठशालाएं जब बंद हो जाएंगी तो उसके बाद का क्या माहौल होगा? क्या लगता है? क्या माहौल होगा? आंधी लगे चौपट राजा वही होगा भाई। जब कोई पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप सरकार पे बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। कैसी बात कर रहे हैं? आरोप किस बात के आरोप की बात कर रहे हैं? मिशन जब चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो मिशन कहाँ चला गया? शराब से घर बर्बाद होता है, शराब से बीवी का मंगलसूत्र बिक जा रहा है, शराब से घर बिक जा रहा है, शराब से बच्चों का बचपन बिक जा रहा है। तो आपको पढ़ाने की जगह शिक्षा से सब चीज को, अंधकार को मिटा रहा है कि आप और नशेड़ी गजड़ी बना रहे हैं। आपका सीधा मकसद क्या है कहने का? मेरा मकसद ये है कि जो आपने मिशन चलाया है उस पर काम कीजिए। अगर आपकी सरकार है, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मिशन चलाया है, तो आप पाठशाला को खोलने के बजाय और उसे इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। जैसे कि दिल्ली में आप देख लीजिए, केजरीवाल सरकार थी, काफी अच्छा मतलब काम की। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं बोल रही हूँ, मैं एक देश की बेटी हूँ, देश की नागरिक हूँ। और जो हमारे सामने मैं उसके तहत बोल रही हूँ। केजरीवाल ने सरकारी स्कूल को एक 5 स्टार स्कूल बना दिया, लेकिन यहाँ पर कोई सिस्टम स्कूलों में भी नहीं है। आप क्या चाहती हैं? किसकी सरकार बनेगी तो ऐसा मामला संभव हो पाएगा? देखिए, मैं तो नहीं कहूँ किसकी सरकार बनेगी मामला सही हो जाएगा। आप किस नेता को मानती हैं? देखिए, मैं तो अभी ये नहीं कहूँगी मैं किसी नेता को मानती हूँ, लेकिन जो अब तक काम करते चले आए, जैसे केंद्र में हमारी कांग्रेस थी, इतने सालों सुई से लेके धागा हमारे देश जब आजाद हुआ उसके बाद एक सुई भी नहीं थी। आज यहाँ तक इतना डेवलप किया है तो कांग्रेस ने डेवलप किया है। और यही डेवलप किए को बेचना जिन्होंने से शौचालय बनाया।
आज जो बेच रहे हैं, ये सरकारी स्कूल जो बंद कर रहे हैं, इन्होंने ये नहीं बनाया है, इसको कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस सरकार ने बनाया है। इनका सीधा सीधा मकसद है कि ये टारगेट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, और जिसकी केंद्र में भी और राज्य में भी सरकार है। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष भी हमारे सामने हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। आइए अध्यक्ष जी, कुछ वक्तव्य दीजिए। इस वक्त जो सरकार चल रही है, क्या कहना चाहते हैं इस सरकार के बारे में? सरकार नहीं चल रही है, जंगल राज चल रहा है और इन जंगलियों को खुला छूट मिल रहा है ताकि वो अपने मिशन में कामयाब हों। और आज तो लोगों को छोड़ दीजिए, फौजियों के ऊपर ये गांजा शराब के नशे में हमला कर रहे हैं और सरकार की पूरी छूट है। क्या कहना चाहते हैं आप कार्रवाई के लिए? माननीय योगी जी से आपकी क्या मांग है? माननीय योगी जी से मांग है कि वो नशे से दूर निकले और लोगों को के ऊपर लाइन आर्डर चलाएं और कानून का पालन करें और लोगों को हिदायत दें कि वो अपने हद में रहें और संविधान को बचा लें। भाई देश संविधान से चलता है ना। तमाम लोगों का कहना ये है, यहाँ हमारे साथ सबा खान जी भी हैं, जिसका आपने वक्तव्य सुना कि ये भी चाहते हैं कि लॉ इन ऑर्डर एक बेहतरीन तरीके से चले। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चंदौली के जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, इनका भी यही कहना है कि लॉ इन ऑर्डर एक बेहतरीन तरीके से चलाना चाहिए और इसको चलाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कमर कस लेनी चाहिए। और कुछ बातें हैं, अभी ये बताइए कि आपके जो आसपास के हालात है, ये पूर्वांचल के हालात कैसे चल रहे हैं? आसपास के हालात कैसे? अभी आपने देखा हो कैंट के आसपास ही कुछ लोगों ने करनी सेना को लेकर माँ बहन की गाली दी, बिंदास वो गाड़ी भी निकल रहे, माँ बहन की गाली दे रहे हैं। तो बताइए कहीं की शोभा देता है? हमारा जो देश क्षेत्र है वो संसदीय क्षेत्र है, एक रिस्पेक्टेड यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र है। यहाँ से इस तरह की जो चीजें जाती है, करनी सेना को किसी को भी गाली देना, लेकिन ये अभद्रता गाली देना, ये हमारे मोदी जी के मतलब की छवि को खराब करे, मेरे देश के संसदीय जो प्रधानमंत्री जी को छवि खराब कर रही है। हम यही कहना चाहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे संविधान से देश चलता है वो चलना चाहिए। और जिस हिसाब से हमारा बनारस है और हम संसदीय क्षेत्र से हैं, जो यहाँ के हालात ही बहुत बुरे हैं, क्योंकि एक पर जब से बीजेपी सरकार आई, यहाँ बलात्कार बहुत बढ़ गया, बहुत बलात्कार बढ़ गया। इनका कहना यह है कि लॉ इन ऑर्डर लो है इस वक्त, और ये लॉ इन ऑर्डर एक बेहतरीन तरीके से बेहतरीन दिशा में चलना चाहिए। अब आखिरी कुछ चंद मिनट मैं अध्यक्ष जी का लेना चाहूंगा, बताएं आप क्या कहना चाहती हैं वक्तव्य पे? और इस वक्त बिहार चुनाव होने वाले हैं, बिहार चुनाव के मुद्दे पर क्या कहना चाहती हैं? बिहार चुनाव में अब से हम महागठबंधन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जो सेकुलर के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर लोगों ने मुसलमानों को छलने का काम किया है, आज उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल ईमान साहब वहाँ पत्र लेकर के आरजेडी कार्यालय पर गए और उन्होंने उस पत्र को स्वीकार नहीं किया, वापस कर दिया। उनको वापस करके ये उन्होंने बता दिया हम कहीं न कहीं से हमारे पैंट के अंदर आरक्षण नहीं करते हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? बिहार चुनाव होने वाला है और सर पर है बिहार का चुनाव, आपके जिले से सटा हुआ है, वहाँ MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब लेटर पैड लेकर और राणा रंजीत सिंह, ये दोनों लोग गए थे वहाँ आरजेडी के कार्यालय में, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? आप बिहार के बारे में क्या कहना चाहती हैं चुनाव? मैं तो पहले तो नीतीश जी को कहना चाहूँगी, क्योंकि नीतीश जी का वहाँ पर राज का शासन है, तो नीतीश जी तो बड़ी बड़ी बातें करते थे बिहार के डेवलप के लिए, तो नीतीश जी अब कहाँ पर घुस गए? कितनी रिश्वत लेके नीतीश जी अपनी जुबान खो दी। नीतीश जी जो पलटू कहा जाता है, नीतीश जी तो पूरे पलटू है भाई। अगर सिस्टम में यहाँ पर राज है आपके बीजेपी में, आपके नीतीश जी का, तो जो भी है तो उनके अंतर्गत ही काम हो रहा है ना। और दूसरी बात मैं कहूँगी कि ये बुलडोजर जो है सिर्फ कब तक पार्टी पूरे रेत समुदाय के लिए चलेगा? बिहार में तो बुलडोजर का कहीं नामो निशान नहीं है। बिहार में नहीं है भाई बुलडोजर का निशान, लेकिन पूरे चुनाव के बारे में क्या कहना चाहती है? वहाँ जो MIM ने अपना लेटर पैड भेजा था वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने, ये तो गुंडागर्दी है, ये तो गुंडागर्दी है, क्योंकि हमारा जो आपके क्या कहते हैं कि चुनाव आयोग है वो तो पक्का दलाल है। सीधा चुनाव आयोग को बिल्कुल कहूंगी, चुनाव आयोग को क्यों नहीं सीधा कहूंगी। मानो हर इंसान के अधिकार का खंडन हो रहा है, इंसान अपना वोट दे रहा, वोट जा रहा कहीं, और दुनिया जानती है कि हर देश में आपका EVM बैन है, यहाँ पर बैन क्यों नहीं? अगर आप सच्चे हो तो आप उससे कराओ ना वोट, क्यों नहीं करा रहे हो? बैलेट पेपर, बिल्कुल बैलेट पेपर से कराओ। हो सकता है कि बैलेट पेपर से चुनाव
की गिनतियों में इतने 75 साधारण साल हो से जाता है। आगे 60 साल कांग्रेस ने राज किया तब देश बढ़ रहा है तो नहीं 60 साल कांग्रेस ने राज किया तब हो नहीं सकता था, अभी क्यों हो सकता है? देश बढ़ रहा है, तो क्या 75 साल में देश पूछे 60 साल कांग्रेस ने राज किया, देश नहीं बढ़ा भी? देश विकसित की तरफ तो जा क्या रहा है। उस देश विकसित के साथ जा रहा है जहाँ देश ये विकसित की तरफ जा रहा है कि अब तो खुलेआम किसी को मार दो, किसी को गोली मार दो, किसी को निवस्त्र करके घुमा दो, फौजी को रोड पे मार दो, ये विकसित की तरफ जा रहा है। कि बेटियां जा रही हैं उनको थाने पर, अभी बेटी गई रिपोर्ट लिखवाने, दरोगा गंदे मैसेज कर रहा है कि आओ मेरे साथ गलत करो, मेरा बाबू में सोना मेरे बोल रहा है, ये विकसित की ओर जा रहा है देश, ये विकसित है। ये ऐसे आरोप आप क्यों लगा रही है? ये आरोप लगा, आपको क्यों लगता है ये आरोप लग रहा है? ये पार्टिकुलर पर्सनल है बोल। कहीं न कहीं इनके जो गुस्से हैं, इनकी जो नाराजगी है वो जायज भी है, क्योंकि इस वक्त के जो हालात हैं वो हम सभी लोग जानते हैं, बहुत खराब हालात से गुजर रहा है देश हमारा। तो इनका गुस्सा कहीं न कहीं जायज है और ये अपने गुस्से को हमारे सामने साबित कर रही हैं। ये सबा खान जी हैं, कहीं न कहीं इनका कहना भी सही है मैं कि बस योगी सरकार जी को से जो इतना है- कहूंगी कि योगी जी कहते हैं कि हम सिस्टम से चल रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। अगर उन्होंने लॉ बनाया है तो लॉ जो होता है वो सबके लिए इक्वल होता है। वो पार्टिकुलर सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय को जो टारगेट करके किसी थोड़ी सी बात हुई आपने बुलडोजर चला दिया, बिना इन्वेस्टिगेशन के सब बुलडोजर चला दिया। घर अगर है, माँ बाप का बेटी रह रही है तो आपने बिना जांच किए, बल्कि लॉ का सिस्टम में तो नहीं है कि आप बुलडोजर चला दे। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट मना किया कि आप इस तरह से बुलडोजर नहीं चला सकते हो, उसके बाद भी आप बुलडोजर चला दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, एक मकान बनाने में इंसान की जिंदगी गुजर जाती है, आपको बुलडोजर चलाने में आपको जरा सा तरस नहीं आती है? कहीं न कहीं तमाम लोगों के गुस्से जायज हैं। ये थी हमारे साथ इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन की डायरेक्टर और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष चंदौली डॉक्टर अलाउद्दीन कादरी साहब। मैं दीवान इमरान अहमद, एडिटर इन चीफ देहात एक्सप्रेस न्यूज।